सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं वीसी साहब प्रोफेसर राकेश भटनागर जी और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन श्री कौशल किशोर मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया आज के इस कार्यक्रम के लिए। और विषय भी बहुत अच्छा रखा है। ये हमारा विषय है। सभी छात्रों को, सभी प्रोफेसर, लेक्चरर, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं पहली बार बीएचयू के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ और बहुत ही भाव विभोर हूँ, बहुत ही अंदर से मैं इमोशनल हो रहा हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ? शुरू करते हैं हम। पहली बात वो है हमारी आज के विषय की, क्योंकि आप लोग इतने ज्ञानी, इतने पढ़े लिखे लोग, कितना आप लोगों को एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है जीवन का और साथ साथ में ज्ञान है आपको, तो हो सकता है कि हमारी कुछ बातें आपको ऐसा लगे कि बहुत हल्की कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा विषय है वो बहुत अच्छा विषय है आज का। देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है भारत की, तो मैं एक घटना का ज़रूर मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं। और वो घटना ऐसी है जो अधिकतर लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है भारत के इस 70 साल के इतिहास के अंदर। वो पहली घटना ऐसी है कि जब, वैसे हम तो मानते हैं, हमारी फिलॉसफी, हमारी टीम, हम लोग हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी हैं, कर्नल आरसन सिंह जी हैं, जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, हम सब एक टीम के मेंबर हैं। और हम लोगों का सोचना ये है कि भारत स्वतंत्र हो गया था 1943 में ही, और 1947 में सिर्फ पावर ट्रांसफ़र हुई थी। तो वहीं पे आता हूँ मैं, पावर ट्रांसफ़र और फिर सुरक्षा के ऊपर। 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफ़र हुई, ब्रिटिश फ्लैग उतार दिया गया, भारत का हमारा तिरंगा फहरा दिया गया। वहाँ तक सब ठीक है और सब आप लोगों को इतिहास पता है। लेकिन वो जो सुरक्षा की बात आती है वो है अक्टूबर 21 और 22 को 1947 का कबायलियों का कश्मीर पर हमला करना। उसमें एक घटना है, महाराजा हरी सिंह, जिनका ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक के ऊपर, हुंजा तक के उनका राज था, पूरा लद्दाख, पूरा कश्मीर बहुत बड़ी रियासत थी। और उस रियासत के अंदर हर तरह के लोग थे, हर धर्म के मानने थे, हर पंथ को मानने वाले थे। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी, 15 अगस्त के बाद भी गुजरने के बाद भी, और अक्टूबर के महीने तक के महाराजा फैसला नहीं कर पाए थे हम क्या करें। पाकिस्तान जब विभाजन के बाद वहां से हमारे लोग जब आ रहे थे, उसमें हिंदू थे, सिख थे, बहुत ही बुरी दशा में भेजे जा रहे थे, बहुत ही बुरा हाल उनके साथ किया जा रहा था। वो कत्लेआम की कहानी मैं दोहराना नहीं चाहता हूं यहाँ पर, वो सबको पता, वो इतिहास है। लेकिन महाराजा को, और मैं यहाँ पर किसी पे कोई भी एक लांछन इतिहास में मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो बताने जा रहा हूँ, जो घटना है वो बताने जा रहा हूँ कि उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी अपने स्तर पे कोशिश कर रहे थे कि महाराजा को समझा लिया जाए कि भारत में ही विलय करें, भारत में ही आ जाएं। लेकिन महाराजा 50-50 थे, महाराजा बात मान नहीं रहे थे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की। उधर पाकिस्तान समझ रहा था कि ये हमारे साथ आएंगे, ये अपनी रियासत चलाएंगे। पाकिस्तान ने उनको लालच ये दिया था कि आप अपनी रियासत चलाते रहिए, बस हमारे फेवर में रहिए, हमारी तरफ रहिए। उस समय एक लाहौर एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसको गेटवे कह सकते हैं निकलने के लिए कश्मीर और जम्मू। उस ज़माने में ये एयरपोर्ट एक्टिवेटेड नहीं थे। और अक्टूबर का महीना, यानी 2 महीने गुजर गए, भारत को, अब वही शब्दों में कहिए, स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान के लोगों को ये इंतज़ार था कि महाराजा हमारे साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी महाराजा को समझाने की बात कि समझाएं कि आप भारत में आ जाएं, भारत से विलय करें, भारत के साथ रहें। एक हिंदू महाराजा हैं, हिंदू स्टेट है, लेकिन महाराजा को बात समझ में आ नहीं रही थी। उस समय के हमारे गृह मंत्री लौह पुरुष
स्वर्गीय सरदार पटेल जी वो स्थिति को भांप चुके थे कि महाराजा को समझाना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा है। महाराजा ने साफ साफ कह दिया था कि अभी मैंने फैसला लिया नहीं, भारत सरकार को संदेश दे दिया था। सरदार पटेल जी ने उस समय के सरसंघचालक गुरु सदाशिव गोलवालकर जी को बुलवाया और गुरु गोलवालकर जी से कहा कि आप जाएं और महाराजा को समझाएं। हिंदुओं में आपकी अच्छी वो है, आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं हिंदुओं के बीच में, क्योंकि जून के महीने में पता चल चुका था कि भारत के विभाजन हो रहा है, जिसको अपोज कर रहे थे गुरु गोलवालकर जी। आप जाएं और उनको समझाएं। गुरु गोलवालकर जी ने कहा ठीक है, मैं प्रस्थान करता हूं। ये 12-13 अक्टूबर की बात है और गोलवालकर जी ने जम्मू के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाराजा जम्मू में थे। 18 तारीख को उनकी भेंट हुई महाराजा हरि सिंह से, गुरु गोलवालकर जी की भेंट हुई और उनसे मंत्रणा करनी कि देखिए आपकी हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदू काफ़ी हैं और आप भारत में विलय कर लेंगे, भारत के साथ आएंगे तो ठीक रहेगा। महाराजा ने एक बात कही कि हमारा एक हवाई अड्डा है, वो है लाहौर, जहाँ से हमको आना जाना होता है देश विदेश, और हमारे पास और कोई साधन नहीं है। एक हमारे लिए ये परेशानी भी है, अभी हमने विचार नहीं किया है। इस तरह उनको 2 दिन रुके। फिर वो 19 तारीख को बहुत समझाया उनको, कहा कि देखिए वहाँ से जो भी सिख आ रहे हैं, जो भी हिंदू आ रहे हैं, लुटे पिटे आ रहे हैं, उनकी दशा ठीक नहीं है, आपका जाना अनर्थ हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। महाराजा को 20 तारीख को उन्होंने तैयार कर लिया। 20 अक्टूबर को गुरु गोलवालकर जी की बात महाराजा ने मान ली, कहा ठीक है हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन उस समय महाराजा की सरकार में या महाराजा के आसपास अय्यार होंगे, जासूस होंगे, उन्होंने तुरंत चाहे मोर्स कोड से भेजा हो मैसेज, पाकिस्तान चला गया कि महाराजा भारत के साथ जा रहे हैं। उधर पहुंचते ही खलबली, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि महाराजा जाएंगे। महाराजा अपनी, उनको शायद वो समझ रहे थे कि लालच है, वो चाहेंगे अपनी स्टेट चलाएं। जैसी ही खबर गई बॉर्डर के पार, पाकिस्तान को मालूम हुआ कि महाराजा जो हैं, महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ जा रहे हैं। 21 तारीख को उन्होंने मुजफ्फराबाद और मीरपुर के इलाके के अंदर कबाइलियों को भेजना शुरू कर दिया। ट्रकें जाने लगी भर भर के, और 22 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया। लेकिन तब तक के जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी थे, कश्मीरी पंडित थे, वहाँ पे डोगरा थे काफ़ी मुजफ्फराबाद के अंदर, उन लोग को भनक लग गई थी और वहाँ से उन्होंने निकलना शुरू कर दिया था। इस तरह 22 तारीख को हमला हुआ कबाइलियों ने और उन्होंने कश्मीर पे घुसने की कोशिश करी। जो आज की डेट में हम जिसको पीओके कहते हैं, ये वही पीओके है जो कबाइलियों ने कब्जा कर लिया। इसी बीच में गिलगित बल्तिस्तान में मेजर ब्राउन था, जो भारतीय सेना का ही था, वो महाराजा की सेना को ही, इंडियन आर्मी को ही कमांड कर रहा था। उसने भी बगावत कर दी, म्यूटनी कर दी, और गिलगित हुंजा के जो स्काउट थे, जो लोकल भर्ती करते हैं, उनके साथ मिल करके और पाकिस्तानी कबाइलियों के साथ मिल करके उन्होंने बल्तिस्तान पर हमला कर दिया, स्कर्दों के ऊपर। ये सब एक साथ हो रहा था। अब मैं आता हूँ वहाँ पर कि कश्मीर में, भारत में कश्मीर का विलय हुआ, इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ 26 से 30 तारीख के बीच में। मुझे पूरी डेट कहीं पे याद नहीं है, लेकिन 26 अक्टूबर से लेकर 30 के बीच में वो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ। यानी गुरु गोलवालकर जी अगर ना जाते तो महाराजा मान नहीं रहे थे। ये इतिहास है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। अब पढ़ाने की बात पे मैं आ रहा हूँ, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर आ रहा हूँ और बाह्य उस पर भी आ रहा हूँ मैं, कि हमारे यहाँ जो इतिहास को बदला गया, इतिहास को पलटा गया, उसने पूरी, कहते हैं कि जो भारत का एक जो भारत का हिंद कुश पर्वत से लेकर म्यांमार से नीचे तक के जो एक अखंड भारत था, उसके इतिहास को, उसके संस्कृति को, उसके वहाँ के जो हमारे धार्मिक हमारी वो आस्थाएं थीं, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, इतिहास को बदला गया। और तो और आज भी इतिहास बदला जा रहा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो इतिहास को बदल रही हैं?
उसके इतिहास के बदलने से सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है। अभी देखिए, अभी की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8वीं क्लास की किताब में क्या लिखा है, और ये आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आपको समझ में आएगी बात कि किस तरह का से छेड़छाड़ करी जाती है। बात आती है कि बाहर की हमारी सुरक्षा, हम सक्षम हैं, हमारी फौजें मजबूत हैं, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब मजबूत है, हम कमजोर नहीं है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी दूर तक के मार के आ सकते हैं। अभी हमने साबित भी कर दिया, हमने 3 जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, हमने बांग्लादेश बना दिया, अभी गलवान घाटी में भी हम चाइना को दूर तक के छोड़ के आए। हम डरे नहीं है, दबे नहीं है, और 2-2 हाथ करके रहेंगे हम। लेकिन वो हमारे जनरल विपिन रावत जी, वो CDS हैं, उनका कहना है कि हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त हैं, 2.5 युद्ध से ग्रस्त। एक हमारी उत्तरी सीमा और एक हमारी पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान के साथ, जिससे हम लड़ रहे हैं। लेकिन जो आधा युद्ध है वो भारत के अंदर हम लड़ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? आज नहीं, हम 70 सालों से, उससे पहले से लड़ते आ रहे हैं। यहां पे मैं पुरानी और बहुत सारी बातें नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने शुरुआत जो करी थी गुरु गोलवालकर जिस करी थी, मेरी उनको श्रद्धा सुमन। लेकिन मैं यहां पर आ रहा हूं कि युद्ध किस तरह का है, आंतरिक। बाहर के लिए हमको बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं, मारक क्षमता भी है, हम डिफेंस भी कर सकते हैं, हम ऑफेंसिव भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम इंटरनल, हमारा जो एक है आंतरिक, जो आधा युद्ध लड़ रहे हैं। मैं आता हूं वही महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां की स्कूल में 8वें क्लास के बच्चों को किताब के अंदर जो अब चेंज उन्होंने कर दिया कि साहब, वो होता था ना कि हमारे क्या शहीद भगत सिंह, सुखदेव, ये नाम होते थे जिनको हम बचपन से सुनते चले आ रहे। देखिए, शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ये ऐसे रटे हुए नाम हैं कि पूछे मत। इन्होंने हरकत अभी क्या करी है, सुखदेव का नाम हटा दिया, कुर्बान हुसैन कर दिया है। ये किताब के अंदर है। ये कौन सा नाम कहां से आ गया? ये इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोग लेक्चरर हैं, आप लोग टीचर हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी इसको कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, 8वीं क्लास की किताब के अंदर सुखदेव का नाम हटा करके उसकी जगह पे कुर्बान हुसैन दे दिया है। ये क्या बात हुई भाई? बचपन से सुनते चले आ रहे हैं हम, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, आपने नाम बदल दिया। ये उस आंतरिक युद्ध का हिस्सा है जो आपके इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। आने वाली नस्लों को गलत इतिहास बताने की तैयारी की जा रही है। और यही आंतरिक युद्ध जो है, हम बहुत लोगों से लड़ रहे हैं, बहुत उन ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अब कल ही जैसे पता चला कि एक ISI का एजेंट पकड़ा गया जो धमाके करने के लिए आया था, और उसका इरादा कितना खराब था, सोच सकते हैं आप। मंदिर निर्माण शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, मैं राम मंदिर आंदोलन में मैं जुड़ा रहा हूं स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी के साथ, और मेरे ही यही कहना था उस समय कि मुसलमानों से कि जाओ सरयू के पार अपनी मस्जिद बना लो, 150 एकड़ जमीन ले लो, लेकिन सरयू के पार चले जाओ। अगर आपको शरा कहीं रुकावट नहीं बन रही है, शरा उनकी रुकावट नहीं थी। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करने आया हूँ, लेकिन उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी, मुसलमान तैयार भी हो गया हो, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिनकी रोटी रोजी नेतागिरी उसी से चल रही थी, और वो लोग नहीं माने, मुकदमा लड़े, हार गए। और जब हार गए तो ज़मीन देनी पड़ गई। वहाँ पे शरा इनकी आड़े नहीं आ रही थी। तो इनको समझाने की मैंने कोशिश करी थी उस समय भी कि भाई, अगर जब शरा आड़े नहीं आ रही है, वहाँ मस्जिद दोबारा बन नहीं सकती है, तो हिंदू भाइयों को हवाले कर दो, दे दो उनको, अमर हो जाओगे, और आप सरयू के पार जाके मंदिर बना लीजिए। ये बात उसको समझ में नहीं आई। ये आंतरिक युद्ध है, ये अंदर की हमारी रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं हमारी, जिसको हम लोग झेल रहे हैं। और हम लोगों को, मतलब ये हमारी फौज, ये अंदरूनी हमारी लड़ाई को फौज लड़ने नहीं आएगी। फौज हमारे लिए बॉर्डर के लिए है, और तो और पैरामिलिट्री भी नहीं लड़ेगी हमारे लिए। ये हम नागरिकों को इस जंग को लड़ना है, हम नागरिकों को इसको फेस करना है। ये इस तरह की
बातें हैं जो देश के अंदर शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। वो हमारे सीडीएस साहब की जो बात कही, जनरल विपिन रावत ने, वो कमाल की बात कही थी कि आधा युद्ध तो अपने आर्मी ऑफिसर का इस तरह का स्टेटमेंट आना कोई हल्का फुल्का नहीं होता है। वो योद्धा हैं कि हम आधा युद्ध अपने कंट्री के अंदर लड़ रहे हैं। और कई जगह आपको मिलेंगे जैसे छेड़छाड़ करी गई है इतिहास के साथ। वो औरंगजेब की रोड का नाम बदला जा रहा था तो लोगों को इतनी परेशानी थी। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया। औरंगजेब के नाम की रोड थी, हटाई गई तो उसके पीछे लोगों ने एजिटेशन करना शुरू कर दिया था। और कुछ लोग उसको, औरंगजेब को अपना क्या बोलते हैं, वली मानते हैं, यानी ईश्वर का भेजा हुआ। सबसे ज्यादा जुल्म उसने किया था। ये वो लोग हैं उनको मानने वाले। फिर मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रही है, देश को चलाने वालों के लिए बात हो रही है, और देश के अंदर गड़बड़ करने वालों की बात हो रही है, जो उनको अपना औलिया मानते हैं, यानी ईश्वर का भेजा हुआ दूत। वो भी औरंगजेब, जिसने जजिया लगाया हिंदुओं के ऊपर, उनके धार्मिक स्थानों के ऊपर उनको जाने के लिए, यात्रा करने के लिए उसको जजिया, उसको टैक्स देके जाना पड़ेगा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया। उसी ने ईरान से एक पहला प्रीस्ट आया है, वो उसको जबान गुद्दी खिंचवा दी, आगरा में दफन है वो। तो हमारे यहाँ जब से 1000 साल कह लीजिए, जो आजकल नैरेटिव भी है कि 1000 साल से हम लोग जस्तजू करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं और बाहरी हमले होते रहे हैं। हमने कभी हमला नहीं किया, हम कभी नहीं गए उस पार सरहदें पार करके। हम जा सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने जाकर के मोहम्मद साहब के ख़ानदान को, उनके फैमिली को हम लोगों ने मदद करी है, हम पहुँचे हैं, उनको बचाया भी है। राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के नवासों के बच्चों को अपने क्या बचा कर रखा। अब्दुल्ला बिन कासिम पीछा करता आया था, सिंध नदी तक के आया था, उससे युद्ध हुआ था, वो पीछा कर रहा था मोहम्मद साहब के नवासों का, और बचाया दाहिर ने। वो ब्राह्मण थे, उन्हीं की फौजें बाद में गई थी करबला इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। वो हिंदू महाराजा थे और खुद भी शहीद हुए, उनके बच्चों को। और वही आप देखिए, अब्दुल्ला बिन कासिम को पाकिस्तान ने अपना हीरो बना के रखा हुआ है। अगर मुसलमान मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मानता है तो वो जिंदगी भर और जीवन भर भारत के हिंदुओं का ऋणी है, और ऋणी रहना चाहिए। उनको सर नहीं उठाना चाहिए, उनको शुक्र अदा करना चाहिए। मैं यह फिर बार बार कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देख देख के हम लोग अंदर से हम लोग को महसूस होता है कि किस तरह की गड़बड़ की जा रही है भारत के अंदर। पाकिस्तान ने उसको अपना हीरो बना दिया, और इनको शर्म नहीं आती कि लोग वो हैं जिनको उस आया था अब्दुल्ला कासिम मारने के लिए आए थे, उनकी फैमिली को। तो ये आंतरिक सुरक्षा हमारी फौजें हमारे बॉर्डर को, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख सकती हैं हर तरह से, लेकिन अंदर में जो छुपे हमारे यहां अब्दुल्ला बिन कासिम हैं, उनसे हमको बचना है। उसमें हमारे नागरिकों का, हम लोगों का भी सबसे बड़ा रोल है कि हम नजर रखें उनके ऊपर। अरे 75% से कन्वर्टेड है मुसलमान भी। मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मेरी शैली है, क्षमा कीजिएगा आप लोग किसी को बुरा लग जाए तो। मेरी शैली है, हमारी टीम है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं और बोलते चले आ रहे हैं साहब। हम अपनों से लड़ रहे हैं। वो कभी शाहीन बाग का बहाना मिल जाता है, कहीं अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो देश की बेइज्जती कराने के लिए दंगे करा दिए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब आंतरिक है। ये इंटरनल हमारे क्या दुश्मन बैठे हुए हैं, और उसके अंदर नक्सल भी हैं, अर्बन नक्सल भी हैं। ये अर्बन नक्सल का ही काम है जो सुखदेव का नाम हटा करके कुर्बान हुसैन का नाम दे दिया। किताब लिखने वाले, वहां पर चलाने वाले कौन है महाराष्ट्र के अंदर? ये अर्बन नक्सल। और अर्बन नक्सल वो जो समय समय पर आपके देश से, जहां पर देश का नाम आएगा, जहां पर देश को आपस में भाईचारे की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, साथ जीने की बात आएगी, धर्म को साथ में आस्था के ऊपर आएगी, वो कुछ ना कुछ उस पर नुक्ताचीनी करते रहते हैं, वो छेड़ते रहते हैं। हमारे ऐसे कहिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं और क्रिश्चियन मिशंस हैं जो हमारे लोगों को वो इलाज करने के नाम पे उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। इस तरह के मिरेकल जो है बाइबल के अंदर नहीं थे, और जिस तरह से वो कराते हैं कि ठीक कर दिया, वो जाके बेचारा कन्वर्ट हो गया। मैं नहीं
कन्वर्जन को इस तरह से सपोर्ट करता हूं, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर हो। क्योंकि कुछ लोगों ने तो अपना ठेका उठा लिया ना कि कन्वर्जन करने का। वो बगदादी, वो तालिबानी, ये सारे अरबियन पेनिनसुला के अंदर से क्यों निकलते हैं सारे टेररिस्ट? बात ये समझ में नहीं आती हमारे। और उनको मानने वाले यहां बैठे हुए हैं। इसी जगह हिंदुस्तान के अंदर देवबंद भी है, इसी के अंदर लखनऊ के अंदर नदवा भी है। मैं डायरेक्ट बात करता हूं, सीधी बात करता हूं। और जो भी वहां पकड़े गए इत्तेफाक से, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर वो हाफिज सईद को, वो सब देवबंद के पढ़े हुए। इस सेमिनरी के अंदर क्या इनको पढ़ाया जाता है? 1400 साल पहले धर्म आपका शुरू हुआ। कहते हैं 1,24,000 पैगंबर आए, हालांकि उसको वहाबी नहीं मानते हैं, उसको शिया मानता है। 1,24,000 पैगंबर आए, धरती के हर कोने में आए होंगे, हर शक्ल सूरत में होंगे। कहीं पे नहीं लिखा कि वो अरबी बोलते होंगे, कहीं ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ अरब में होंगे। और हर बुरे टाइम पर जब जब जुल्म हुआ है, जब जब बुरा हुआ है, तो एक इंसान आया है, वो आया है। ये कुरान के अंदर भी है, ना माने, और आया है और आ गया है। 1000 साल के बाद आप देखिए कितना बड़ा बदलाव है आज की डेट में। आप सोच रहे होंगे ये कैप्टन सिकंदर रिजवी बोल रहे हैं। अरे सर, मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं पॉइंट वाइज गिना सकता हूं कि यहां का मुसलमान 80% 85% कन्वर्टेड है। मैं 12-14 पॉइंट वो गिनाऊंगा कि आज भी वो सनातनी प्रैक्टिस कर रहा है। अभी कह दिएगा तो आग लग जाएगी सबको। सनातनी प्रैक्टिस कर रहा है। शिया तो ज्यादा ही करता है, सुन्नी मुसलमान थोड़ा कम करता, लेकिन है, वो अरब वाला मुसलमान नहीं है। लेकिन हमको जैसे ये ब्रेन वॉश किया जाता है, शरीर में बम लगा के लड़कों बच्चों को भेज देते हैं तालिबानी जिहादी, हम भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। हम इनको मेन धारा में जोड़ सकते हैं, हम इनको साथ लेके चल सकते हैं। हमें कब तक युद्ध करना? हम तो युद्ध करेंगे। देश की हमारे आस्थाओं पे, हमारी परंपराओं पे, हमारे इतिहास पे, हमारे हजारों साल पुराने जो रस्म रिवाज हैं, वो वैदिक युग से चले आ रहे हैं, जिसको यहां सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसके साथ। और आप ही देखिए छेड़छाड़ शुरू कब से हुई। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप हैरान रहेंगे। ये हमारे पास कैलेंडर है, आपको उल्टा पढ़ाई दे रहा होगा। ये वैदिक कैलेंडर है, ये वैदिक कैलेंडर है और ये संवत से है। ये औरंगाबाद की संस्था है इसको जो छापती है। और उस तरह से आज हमारा सन देखिए, सौरभद्र 1942, आज पहली तारीख है सौरभद्र की 1942। 1957 में यह कैलेंडर संवत का यह अप्रूव किया था भारत सरकार ने कि भारत में जो है कैलेंडर जो रहेगा वो हमारी वैदिक उससे रहेगा। नेपाल में है, नेपाल में चलता है। 1957 में पार्लियामेंट में लाया गया, अप्रूव भी हो गया, ये कैलेंडर छपना चाहिए था। लेकिन जब 1958 का नया कैलेंडर आया तो वो इंग्लिश वाला कैलेंडर छपने लगा। ये किसने किया और ये कब किया गया? इसका पालन क्यों नहीं किया गया? इसका कैलेंडर का ये एक संस्था है, बहुत बेचारे बुजुर्ग लोग हैं जो इसको छाप रहे हैं। अब की बार बहुत ठीक से छपा, पहले वो A4 साइज का हाथ से छपा करते थे। इसमें हमारे पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी का बड़ा भारी रोल है इसको बड़ा कैलेंडर करवाने में। और इसको अमेरिका तक के लोग मंगा रहे हैं कि साहब ये कैलेंडर होना चाहिए भारत में। ये करने वाले कौन थे? 1957 के अंदर ऑफिशियली कैलेंडर हमारा ये था। आपने इंग्लिश कैलेंडर चलाना शुरू कर दिया।
इंग्लिश के हिसाब से। और इसी तरह आप ये देख लिए, जो हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, पहली कॉपी के अंदर 22 उसमें तस्वीरें बनाई गई, हाथ की बनी हुई हैं। वो आपको सब लोगों को पता होगा सर, 22 बनी हुई है, हर पेज के ऊपर हैं, और वो जहां जहां संविधान के बारे में जिक्र है उसके हिसाब से वहां पर फोटो लगाई गई है। उसमें रामचंद्र जी भी हैं, उसमें कृष्ण भी हैं, सब हैं, उसमें तो अकबर भी है लास्ट में, बताने के लिए, समझाने के लिए। और वो पहली छपी, उसके बाद से जब छपी तो आपने फोटो हटा दी। वो किसने किया? वो कौन लोग थे जो आपकी तारीख को बदल रहे थे, आपके संविधान का जो एक स्वरूप जो बनाया गया था, जिसको अप्रूव किया गया था, उसको बदल रहे थे, और बिना पब्लिक को बताए। पब्लिक हमारी बहुत भोली है, हम भारत के लोग बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन लोगों ने, यही थे, कौन थे? ये पिछली सरकारें। और मैं हैरान हूं, अभी मंदिर निर्माण टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, लोगों ने नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी कि कैसे जा रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल नहीं है, प्रधानमंत्री कैसे जा सकते धार्मिक काम के अंदर। क्यों? बाबू राजेंद्र प्रसाद भी गए थे जब जीर्णोद्वार हुआ था सोमनाथ मंदिर का, और पर्सनली गए थे जवाहरलाल नेहरू को कहने के लिए, साहब वहां ना जाइए, ना जाइए, वो लोग बुरा मान जाए। कौन बुरा मान जाएगा भाई? भाई मुसलमानों ने तो अपने लिए मुल्क ले लिया था पाकिस्तान, अब जो यहां रह गए अब उनका भी ध्यान रख रहे हैं आप। और उन बाबू राजेंद्र प्रसाद गए, मंदिर गए, ये इतिहास है, आर्काइव के अंदर रिकॉर्डेड है, ये बहुत बुरा लगा था। आपकी सरकार हो, जिसकी भी रही हो, सेक्युलर वर्ड आपने लगा दिया। सेक्युलर की डेफिनेशन क्या है भाई? सेक्युलर तो पहले भी थे। वो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान हो गया और भारत का विभाजन होने की बात आ रही थी, बड़ी बहस चल रही थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे उसमें शामिल, और जिन्ना से काफ़ी बहस हो गई थी। जिन्ना ने कहा अपना मुल्क अलग लेंगे, मुसलमान वहीं जाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि ठीक है, आप धर्म के नाम पे विभाजन कर रहे हैं, और पाकिस्तान अगर ले रहे हैं तो मुसलमान एक भी लिखना नहीं चाहिए भारत के अंदर। बड़े कड़वे शब्द थे कि भारत में एक भी मुसलमान दिखाई नहीं देना चाहिए, सब जाएं। फिर क्यों नहीं गए भाई? क्यों भरोसा नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो खिलाफत का डंका पीट रही थी, लेकर आई थी, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क लेंगे? भरोसा नहीं था, गए नहीं। यही अभी भी है, ठीक है, लेकिन मुल्क को ठीक से चलाइए और खुद भी शामिल होइए। मुल्क को किसी रंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आपको जितनी छूट यहां मिली है दुनिया के किसी मुल्क में आपको छूट नहीं है। आप किसी अरब वर्ल्ड में चले जाइए, किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर चले जाइए, यहां का मुसलमान जाएगा तो उठा के बंद कर देते हैं, अगर जरूरत से शोर भी मचाता है। जितनी आज़ादी आपको यहां मिली कहीं नहीं मिली है, और फिर भी आप आमादा रहते हैं हमसे दो दो हाथ करने के लिए, मुल्क को खिलाफ जाने के लिए। वो हैं कौन लोग, और उनका ब्रेन वॉश किसने किया है? वो जब वो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, उसी टाइम फटाफट सरकार जो थी हमारे नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, 93 की बात है, आपने उठा करके एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। कि क्या जरूरत थी माइनॉरिटी कमीशन बनाने की? अभी पुष्पेन जी ने उसके ऊपर उसका रिकॉर्ड मांगा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत RTI डाली थी कि भाई ये किस लिए, क्यों बना। तो पता चला ना तो कहीं से प्रपोजल आया, और अचानक ही ये जारी कर दिया गया माइनॉरिटी कमीशन। भाई किस बात के माइनॉरिटी? आप 20-25 करोड़ माइनॉरिटी कहां से हो गए? या तो 50,000 मुश्किल से पारसी हैं, माइनॉरिटी तो वो हुए, मैक्रो माइनॉरिटी कहिए आप उनको। पता आपने 47 के बाद से जो क्या, किसको खुश करने के लिए आपने किया? किसको हमने खुश करने के लिए किया? संविधान से तस्वीरें हटा दी कि भगवान राम की उसमें फोटो लगी है। क्या परेशानी भाई आपको?
किसको खुश कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को खुश कर रहे थे या मुसलमानों को खुश कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स को खुश कर रहे होंगे आप। आपने 57 में तय हो गया था कैलेंडर, भारतीय वैदिक कैलेंडर होगा, आपने बिना कुछ कहे चुप करके उसको चलाते रहे। इंग्लिश कैलेंडर आप 58 आज तक के चल रहा है, क्यों नहीं किया? हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं। इसमें तो जो हम लोग की टीम है, हम लोग इस पर बात कर, दो चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो माइनॉरिटी कमीशन को इसको ख़त्म करिए, इसका कोई वजूद नहीं है। आप देख लीजिए वो लक्षद्वीप के अंदर 92% मुसलमान है भाई, और 8% वहां पर हिंदू है, लेकिन मुसलमान वहां पर माइनॉरिटी भी कहलाता है। स्टेट की भी माइनॉरिटी बना दी गई है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कई एक स्टेट हैं। कश्मीर में था मुसलमान वहां पे मेजॉरिटी में था, आप उनको पूरा फायदा माइनॉरिटी कमीशन का मिलता था। माइनॉरिटी कमीशन तो आपने ये 93 बनाई थी, किसको खुश करने के लिए आपने बनाई थी? आपने शुरू किया था। आप वो थे, मैं क्या नाम लूं, कि आप वो थे जो सबसे बड़े देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अभी हम लोग पिछले हफ्ते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 100 सालवा मनाने के लिए हम पुष्पेंद्र जी के घर गए थे। वो आईने के सुभाष चंद्र बोस, स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी के सैनिक थे। हम उनके साथ बैठकर आए, उनसे बातचीत हम करके आए। वो असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। और एक बड़ी हैरानी की बात है, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको बैरकला मिला, और हमारे योद्धा वीर सावरकर जी को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट दे दिया था। कभी नोटिस किया? इन लोगों से पहले वीर सावरकर जी को फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया था। जो वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए थे, उनकी वकालत पूरी हो गई थी और उनका पूरा सारे उनके एग्जाम हो चुके थे, और उनको ब्रिटिश जो वहां की इंग्लिश गवर्नमेंट उसका बार काउंसिल का मेंबर बनता, तब उसको बैरट लॉ कहते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था उनको, ये वहां पर भी रिकॉर्डेड है कि वहां के इंडियन स्टूडेंट थे, उनके बीच में बैठ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपने बैठकें करना, ये उनको खबर लग गई थी कि ये फ्रीडम फाइटर है। फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी, आपको पता ही है। पानी के जहाज से भी निकल के भागे थे, और फिर वो काला पानी पोर्ट ब्लेयर रहे, वो सारी आप लोगों को बातें पता हैं। तो सबसे पहला अगर किसी को सर्टिफिकेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर का दिया था, तो वो वीर सावरकर को दिया था। माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं दिया था उन्होंने। जब बात होती है तो बात निकलती है सर। हम आते हैं आंतरिक सुरक्षा पे। इस सरकार ने आकर के काफी तादाद में, लाखों की तादाद के अंदर उन ऑर्गेनाइजेशन को रद्द कर दिया, उनके वो लाइसेंस रद्द कर दिए जो बाहर से एड आती थी। उसमें काफी क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं, और उसी के अंदर मुस्लिम तो खैर ज्यादा थे, और उन पर रोक लगा दी गई। आज के समय में हमको पढ़ाई बदलनी पड़ेगी स्कूल की। मदरसों में भी हमको अपनी पढ़ाई करानी होगी, वरना मदरसा मत चलाइए। हम तो कहते हैं कानून बना दीजिए कि मदरसे में भारत की पढ़ाई, हमारी पढ़ाई करानी पड़ेगी, नहीं तो आप मदरसे बंद कर दीजिए। बच्चों में भारतीयता आपको डालनी पड़ेगी, नेशनल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। ये नहीं आपने उसको बचपन से ही टोपी लगा करके पैजामा पहना के बैठा दिया और कुरान को रट रहा बैठ करके, उसकी रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं ना उसकी फैमिली का, बल्कि आपने उसको टेररिस्ट बना दिया। और बाहर के जो ये मौलाना विजिट करते हैं, इन पर रोक लगानी चाहिए। हम जा के एक मस्जिद में छानबीन नहीं कर सकते। बैठ करके वहाँ जो ब्रेन वॉश किया था छोटे बच्चों का, इन्हीं में से वो बच्चे निकाले जाते हैं। इनको बैन कर देना चाहिए, इस तरह के बाहर के आने वाले जो इनके मौलाना आते हैं। लोकल पढ़ा सकते हैं, वो तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको पढ़ाएं, और साथ साथ उनको स्कूल की भी पढ़ाई कराएं। हर उस मदरसे के अंदर स्कूल की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल वहाँ पे एक्टिविटीज़ ना हो पाएँ, क्योंकि बहुत तादाद में इस तरह के मदरसे हैं भारत में चल रहे हैं।
तो हम जिनसे लड़ रहे हैं, अरे वो भी तो हमारे लोग हैं। डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सब निकलेंगे। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, यही कि निकलेंगे। कितने आए थे और कितने मर गए उसमें और कितने रह गए, आए कितने थे ये? किसी को जबरदस्ती आपने कन्वर्ट कर दिया, किसी को लालच देके कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्जन चलता रहा। आज भी गाहे बगाहे कन्वर्जन करते हैं, चोरी छुपे अभी भी करते हैं। लेकिन हम नागरिकों का एक फर्ज है कि हम नजर रखें अपने आसपास। फौजें तुम्हारा सीमाएं देख रही, सुरक्षित हैं, अच्छे से सुरक्षित हैं, लेकिन हमको अभी अपने पास पड़ोस पर नजर रखनी है। हमें उन लोगों से दो हाथ करना है। मैं दंगे फसाद की बात नहीं कर रहा हूं, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। दो हाथ होता है हमारे जज्बाती, हमारी भावनाओं से। हम सख्ती से पेश आएं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए नो कंप्रोमाइज। वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, नो कंप्रोमाइज। अरे दूसरी मुल्कों के अंदर तो फायरिंग स्क्वाड दिया जाता है, हम तो चाहते हैं कि आप फायरिंग स्क्वाड दीजिए ट्रेटर्स को, एंटी नेशनल्स को। कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, कोई इलेक्शन वो नहीं, बाद में इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, नहीं चलेगा। भारत बदल गया सर। हम चाहते हैं कि बहुत से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा इस भारत में आ जाएं। अरे हम कब तक बोलते रहेंगे, हमारा भी तो समय होगा, आएंगे चले जाएंगे। हम चाहते हैं कैप्टन रिजवी इसी में निकले, इसी में जीडी बख्शी निकले, इसी में कर्नल आरएसएन सिंह निकले, इसी में सुशील पंडित निकलें, इसी में ललित अंबरदार निकलें। अरे निकलें देश के लिए भाई। हमसे किसी ने कहा था आज से 15 साल पहले, जो तुम करने जा रहे हो ना राम मंदिर में, बोल रहे हो तुम, 2003 में मैंने कॉन्क्लेव किया था, और पुरानी बात हो गई, और 92 में भारत परिक्रमा में भी जुड़ा हुआ था, विवेकानंद केंद्र की थी। तुम उससे कहने लगे ये तुम क्या कर रहे हो, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कहा होने दो, मैं सच्चाई समझ रहा हूं इसलिए मैं करूंगा, और नोबडी कैन स्टॉप मी, मैं करूंगा। और मैं गया, परमहंस जी से मिला, हमारे गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी स्वर्गीय, उनसे मिला। हमारी एक टीम तैयार हुई कि साहब हम तैयार करेंगे मुसलमानों को, मस्जिद को सरयू के पार बना लीजिए। तो लोगों ने कहा ये जो इतना बड़ा काम कर रहे हो, घंटी गले में कौन बांधेगा जा करके? तो मेरा एक शब्द निकला था, मैंने कहा मैं घंटा बांधूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों की भी उम्र है, हम लोग बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। सिलसिला जारी है, जारी है, जारी है, और ये युद्ध हम करते रहेंगे। लेकिन और भी निकले दें, और भी हमारे छात्र हैं, और हमारे नौजवान हैं, वो भी आएँ आने वाले समय में, वो भी भारत को संभालें। अरे हम अपनों से युद्ध लड़ रहे हैं, हम अपनों से युद्ध लड़ रहे हैं भाई। हमारा इतिहास है वो ना। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना कोई भाई, ना बेटा, ना भतीजा, ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, जिस्म मरते हैं जिस्म फना होते हैं, और जो एक दिन फना होगा वो पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है दूसरी बन जाती है, सिलसिला ये जिंदगी का क्या कम होगा। आज के हम अर्जुनी तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।